हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डिविनिटी टैरो सिक्स वेट ट्रूथ ऑलवेज एक्सपोजेस डार्कनेस। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कि आपके पर्सन किस हद तक आपको चाहते हैं एंड आपके होने से या ना होने से क्या उनको फ़र्क पड़ता है। क्या आपको इस रिलेशनशिप में स्टक रहना चाहिए, वेट करना चाहिए, या आप मूव ऑन कर सकते हो। सो लेट्स सी, बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिस्कशन होंगे। सो टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का आईडी है सुदक्षिणा1369। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। सो देख लेते हैं। पहले तो हम ये देखेंगे कि आपके पर्सन का फीलिंग्स क्या है आपके लिए, एंड देन हम देखेंगे कि आपके होने से या ना होने से क्या उनको फ़र्क पड़ता है, एंड देन वी विल सी कि आपको वेट करने चाहिए या नहीं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी सी देयर फीलिंग टुवर्ड्स यू। Okay, so this is the Queen of Wands. We do have the Hierophant energy, the Sun, the Magician, द डेथ कार्ड। मेजर आर्कना तीन यहाँ पे आया है, 3 नहीं 4 इनफैक्ट। द हायरोफेंट, द सन, द मैजिशियन एंड द डेथ कार्ड। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 10 ऑफ कप्स। तो मुझे तो यहाँ पे ये नहीं लगता है कि आपके पार्टनर आपके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते। मुझे नहीं लगता है इस तरह से। मुझे इनफैक्ट ऐसा लगता है कि देखो आपके पर्सन को, अच्छा यहाँ पे ज़ोडिएक साइंस, सॉरी टू इंटरप्ट, इज एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। यहाँ पे लियो इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जेमिनाई, मिथुन राशि यहाँ इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे स्कॉर्पियो, एरीज, मेष और वृश्चिक, यहाँ पे टॉरस एनर्जी, वृषभ राशि यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। आप दोनों में से कोई लियो टॉरस, लियो जेमिनाई, ठीक है, लियो स्कॉर्पियो, एरीज लियो, इस तरह से हो सकते हैं। 10 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। सॉरी। सो आपके पर्सन का फीलिंग्स क्या है आपके लिए, यहाँ पे मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है। जिस तरह से देखो लक्ष्मी जी के हाथ में, द गॉडेस ऑफ फॉर्चून के हाथ में हमेशा जो रहता है वो है एक, दैट इज़ अ ग्रेन। ठीक है, उसको बोला जाता है कि आई डोंट गेट द अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ दिस, बट यहाँ पे उनके आपके हाथ में कुछ ऐसे मतलब फसल रखा हुआ है। तो ये इंसान मानते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा कमाल के इंसान हो, एंड डेफिनेटली यू आर वेरी लकी फॉर देम। एंड जब से आप इनकी ज़िंदगी में आए हो तब से इनकी ज़िंदगी में जैसे सुकून बढ़ा है, एंड डेफिनेटली आप उनके लिए हमेशा ही स्टैंड लेते गए हैं। भले ही उन्होंने आपके लिए स्टैंड लिया है या नहीं लिया है, दैट इज़ अ सेकेंडरी फैक्टर। यहाँ पे मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप स्ट्रांग लियो हो सकता है, जो जिस तरह से लायन काफ़ी ज़्यादा ब्रेव भी होते हैं, फियरलेस भी होते हैं, लेकिन लियो जो है वो जेंटल भी है, कर्सी भी उनको आता है। तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा कर्सी है, आपके अंदर वो सिंसियर एफर्ट है, डेडिकेशन है कुछ कर दिखाने का। तो आपके लिए वो ऐसा ही फील करते हैं कि आपके अंदर भले ही बहुत ज़्यादा शौर्य है, बहुत ज़्यादा ताकत है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी हो अंदर से। ठीक है, आप कभी कभी गुस्सा कर लेते हो, वो अलग बात है, लेकिन इस तरह से वो आपको देखते हैं। यहाँ पे ना मुझे यहाँ पे इस तरह से महसूस हो रहा है कि ये जो इंसान है, ठीक है, मुझे लग रहा है अपने पापा से या अपने दादाजी से काफ़ी ज़्यादा डरते हैं, एंड आपके मामले में या आपके साथ इनका जो कनेक्शन है इसको लेके इन्होंने बात को छेड़ा था, लेकिन कहीं ना कहीं पे कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स अगर इनको नहीं मिला, या अगर मिले भी होंगे तो आपको इन्होंने शायद बता दिया कि देखो आफ्टर मैरिज आपको मेरे घर का रूल्स एंड रेगुलेशंस को 100% फॉलो करना पड़ेगा, चाहे आप काम करते हो चाहे आप काम नहीं भी करते हो।
मेरे घर के परंपरा को आपको डेफिनेटली आपको मानना ही पड़ेगा। तो इस बात से शायद आप थोड़ा सा नाराज़ थे कि ये इंसान तो मेरा है लेकिन ये मेरी बात को सुनते ही नहीं है। कुछ इस तरह से आपकी मुलाकात इनके साथ ऐसा हुआ होगा, मे बी एट ऑफिस, एट वर्क, ठीक है, या वाइल ट्रैवलिंग आपके साथ इनका मुलाकात हुआ है। मे बी जब कोई रिलेशनशिप एंड की तरफ जा रहा था, कोई पूरी तरह से ख़त्म होने की कगार पे था, तब आप इस इंसान को मिले थे। ये इंसान हमेशा ही आपको अट्रैक्टिव मानते हैं और आज तक मानते गए हैं। आपकी एक कोमलता जो है, आपके पास सब कुछ है उनको लगता है, फिर भी एक डाउन टू अर्थ, ठीक है, हम्बल नेचर कि ठीक है मैं सबका बात सुनती हूँ, मैं सबका बात सुनता हूँ, ये नेचर इनको बहुत ज़्यादा आकर्षित करता है। देखो, हमेशा फिजिकल ब्यूटी डज नॉट मैटर, ठीक है, आपके अंदर जो खूबसूरत एक और इंसान है ये भी मैटर करता है। सो दे फाइंड यू क्वाइट मैजिकल, ये कनेक्शन में काफ़ी ज़्यादा मैजिकल फीलिंग्स उनको आता है। एंड ये आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहते हैं, नॉट शॉर्ट टर्म। ये आपके साथ घूमना चाहते हैं, आपका और इनका जो है एक चाइल्ड हो उनके लिए वो बहुत ज़्यादा सोचे। ये रिलेशनशिप को किसी भी तरह से एंड नहीं करना चाहते। दैट्स वाई द 10 ऑफ कप्स, कि ये इंसान आपके साथ ये फ्यूचर देखते हैं, बच्चे होंगे, घर होंगे, मकान होंगे, यहाँ पे बच्चे खेलेंगे, उनका भविष्य अच्छा होगा। सो इसी के साथ 10 ऑफ कप्स जो है बॉटम ऑफ द कार्ड में आया है कि दे वांट दिस। अगर मैं बताऊँ कि आपको इस रिलेशनशिप में अभी तक का जो मैं सिनेरियो देख रही हूँ कि आपको इस रिलेशनशिप में थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए, हाँ रखना चाहिए, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आपके तरफ ज़रूर आ रहा है। 5 and 19, दैट इज़ 10, 1 and 13 and 10 नंबर। सो 10 10 10, ठीक है, 10 0 1 आप इस देख सकते हो, ठीक है। हो सकता है 10 घंटा के बाद आपके पास एक कॉल मैसेज आए। एंड ये इंसान मुझे दिख रहा है, मैं थोड़ा सा हिंट्स देना चाहूँगी, अगर आप कोई बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल करियर आपका था तो इस इंसान को अभी प्रोफेशनल करियर, मतलब प्रोफेशनल उन्होंने कोर्स चूज़ किया था और ताकि वो अच्छा से पैसा रोज़गार कर पाए। इवन ये इंसान ऐसी कोई कंट्री में रहते हैं जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा मैक्सिमम है, जैसे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जैसे उस दूर की देश में जहाँ पे मे बी अगर इंडिया है सो ऑफ कोर्स द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, इस तरह से मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन ये इंसान जो है कि दे आर ऑल्सो फियरलेस, वो भी किसी से डरते नहीं है, डरपोक तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि पानी में जिस तरह से काई जम जाता है, ठीक है, और उस पानी ना पीने लायक होता है, ना हम उसमें स्विमिंग भी कर सकते हैं, ना नहा सकते हैं, तो बेकार हो जाता है वो पानी। तो पानी को जनरली फेंक देना पड़ता है। सो पोल्यूशन लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाते हैं। एंड डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप दोनों के रिश्ते में, ठीक है, कहीं ना कहीं पे आपके जो है ना, आप ही हमेशा कुर्बान होते गए हैं। सो दिस पर्सन रियलाइज दैट, और वही चाहते हैं कि अपने पार्टनर जो है काफ़ी भला हो और हमारे लिए बहुत ज़्यादा वफादार रहे, ठीक है। सो उन्होंने अपना, आपकी जो कुर्बानी है उसको देखा है, उसको महसूस किया है, वरना ये आपके साथ फ्यूचर को कैसे देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई मुझे नेगेटिव वाइब्रेशंस तो अभी तक नहीं मिल रहा है। अभी मुझे देखना है कि अगर आप इनके लाइफ से चले गए, ठीक है, अगर आप इनके लाइफ से मूव ऑन किए तो क्या होगा। क्या ये खुश रहे होंगे कि चलो अच्छा निकल गए, या ये बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएंगे। लेट मी सी। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं, अगर वो उनके पार्टनर की ज़िंदगी से निकल गए, मूव ऑन कर गए, तो उनके पार्टनर्स का क्या हालत होगा। ओके, चैरियट, ओके, all right, Knight of Cups, the Chariot, the Page of Swords, Two of Swords, oh my God, Seven of Pentacles, oh my God। अब ये चाहते हो 10 of Wands। आपके पर्सन जो है, पहले बात तो है कि ये इंसान को बहुत ज़्यादा
कॉन्फिडेंस जो लेवल है उनका बहुत ज़्यादा गिर जाएगा। पहली बात तो है जो मुझे यहाँ पे इनकी इंटेंशंस दिखाई दे रही है वो है आपके साथ एक मिलन का, एक यूनियन का, एक डिवाइन यूनियन का। यहाँ पे चैरियट है, तो ये हमेशा आपको कैसे छोड़ सकते हैं, वो आपके तरफ आगे बढ़ेंगे, ओके, फॉर प्रपोजल, फॉर रोमांस। वो आपको ऐसे नहीं जाने दे सकते, वो 1000 बार आपको मनाने की कोशिश करेंगे, बाय पोएट्री, बाय म्यूज़िक, बाय डेट्स, आपको लेके जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। वो इस तरह से, पता नहीं क्यों मुझे महसूस होता है जैसे बारात लेके आपके घर में आना, ठीक है, उस तरह का मेंटालिटी रखते हैं। अगर आप भी इनको छोड़ के चले जा रहे हो तो ये नहीं छोड़ सकते। पेज ऑफ स्वर्ड, जहाँ पे आप कहीं भी जा रहे हो, अगर आपका शादी किसी और भी जगह पे फिक्स्ड हो गया है तो ये भी पता कर लेंगे, आप एड्रेस करेंटली कहाँ पे रहते हो, करंट लोकेशन कहाँ है, ये सब जानेंगे। फिर ये थोड़ा सा दुविधा में भी पड़ेंगे कि नहीं, मुझे किसी को भी आज़ादी दे देने चाहिए, मुझे किसी को रोकना टोकना तो नहीं है, अगर कोई मेरे बगैर खुश रह सकते हैं तो उनको रहने देना है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में आएंगे, स्ट्रेस ले लेंगे, आपसे मिलन नहीं हो पाएगा। इस वजह से ये क्या करेंगे आपको पता है, और भी काम करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको वो भूल पाए, ठीक है। फिर भी ये बर्डन ले नहीं पाएंगे, उस दुख का बर्डन वो नहीं ले पाएंगे। उनको ऐसा लगेगा कि बहुत समय से हम इंतज़ार कर रहे हैं, फिर भी इस रिश्ते का क्या नतीजा होगा पता नहीं। सो ये काफ़ी ज़्यादा दुखी भी होंगे, बहुत ज़्यादा। एंड डेफिनेटली ये पहली बात तो ही आपको जाने ही नहीं देंगे, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन चालू करेंगे, जैसे कोई क्राइम सीन हो गया हो। So they will try to find out certain clause, certain, you can say that messages they will try to find it, ठीक है। कुछ इस तरह का सोर्सेस होंगे जो आपका करंट लोकेशन पता करेंगे, ट्रैक करेंगे, आप कहीं पे भी मूवमेंट कर रहे हो, शायद आप इनसे छुपा के किसी और के साथ भी अगर शादी करने की कोशिश कर रहे हो या दूसरा अफेयर रिलेशनशिप रख रहे हो, तभी भी इनको सब कुछ पता चल जाएगा। एंड ये तब ये भी सोचेंगे कि मुझे करना क्या है। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेशन उनका डाउन होगा, एंड डेफिनेटली तब ये सोचेंगे, फिर उनके ऊपर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा आएगा। सो मैंने आपको यही बताया कि मतलब शुरुआत से मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि दे आर रियली कंसर्न्ड अबाउट यू। सो आपको क्या वेट करने चाहिए या नहीं वो हम देख लेते हैं। सो आपको क्या वेट करने चाहिए या नहीं। जब आपके पर्सन आपकी तरफ आएंगे, मे बी इट विल बी द सीजन फॉर मॉनसून, जुलाई अगस्त का महीना हो सकता है। एंड दूसरा है कि ये इंसान जो है उनका एक ही हथियार होगा आपको काबू में करने का, वो है आपकी तमाम जानकारी आपके सामने रखना। इवन वो आपको इतना हद तक चाहेंगे कि वो बोलेंगे अगर तुमने मेरे साथ शादी नहीं किया या तुम्हारा कनेक्शन मेरे साथ नहीं हुआ तो मैं किसी और के साथ कनेक्शन नहीं रखूँगा और मैं तुमको जाने भी नहीं दूँगा। सो यू वांट टू, तो आपको क्या करना चाहिए। मे बी इट इज़, देखो इट इज़ योर लाइफ, इफ़ यू वांट टू टेक रिस्क, अगर आपको भागना है इनसे तो आप भाग सकते हो। अगर आप चाहते हो कि नहीं मेरी ज़िंदगी में एक नया रिलेशनशिप आए तो आप कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको लगता है ये इंसान वफादार नहीं है, मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छा से नहीं निभाएंगे, मेरे लिए तो कभी अभी तक उन्होंने कभी भी रिस्क नहीं लिया है, तो दैट इज़ योर इशू, ठीक है। तो आपका डिसीजन होगा, तो आपको, ठीक है। दूसरा कार्ड से हमें पता चलेगा पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड वी डू हैव द एम्परर। देखो मुझे लग रहा है अगर आप बहुत ज़्यादा यंग हैं तो आपको अपना करियर में फोकस करने चाहिए। अननेसरी इश्यूज़ में आप अपना दिमाग को प्लीज़ मत इंटरफेयर कराओ और हमेशा ही अपना गोल, मिशन और विजन में फोकस रखें, क्योंकि आपका एज जो है कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि यू आर वेरी यंग, यू आर जस्ट मोर देन अ टीनेजर। तो आपको हमेशा ही रोज़गार के उपाय की तरफ आपको फोकस करने हैं फॉर योर फाइनेंशियल, ठीक है, एरियाज। दूसरा है अगर आप उस एज पे है जहाँ पे आपका मैरिजेबल एज हो चुका है तो आप सोचो
कि किसको आपको कमिटमेंट देना है बाय योर लॉजिकल एनालिसिस। ठीक है, अगर आपको लगता है ये इंसान काबिल नहीं है, मुझे नहीं देना है, क्योंकि मुझे लगता है कि एम्परर का सबसे ज़्यादा ब्रिलियंट आइडियाज़ होते हैं। ठीक है, जहाँ पे एक बादशाह है, जहाँ पे एक महाराज है, तो उनसे ज़्यादा कौन और लॉजिकली चल सकता है। सो यू हैव टू टेक द फाइनेस्ट डिसीजन। एंड किंग ऑफ स्वर्ड्स वन मोर किंग इज देयर एंड एम्परर इज देयर, सो यू हैव टू थिंक लॉजिकली नॉट बाय हार्ट। यहाँ पे आपको यूनिवर्स निर्देश दे रहे हैं कि आप लॉजिकली सोचें, दिल से ना सोचें। आपके लिए जो फ़ायदा होगा वही आप करें। ठीक है, ओके, सो लेट मी सी सर्टेन मैसेजेस, फिर हम एंड करेंगे रीडिंग को। You make me feel good about myself. You know how to make me feel confident and strong. आप ही की वजह से इन्होंने इतना आज तक इतना भाव खा रहे हैं और चने के खेत पे चल रहे हैं। आप ही ने उनको मोटिवेट किया है। ओके, वो ऐसा बोल रहे हैं कि आप परफेक्ट हर एक चीज़ों में हैं। जैसे मैंने आपको बता दिया था कि वो सिर्फ आपकी फिजिकल ब्यूटी से ही अट्रैक्टिव मतलब अट्रैक्टेड नहीं है। They are not only attracted by your physical beauty, okay, but they are also attracted by your inner self and confidence. ठीक है, आपके अंदर जो एक बहुत ही मासूम सा ऑनेस्ट इंसान है, उनके प्रति भी वो बहुत ज़्यादा आकर्षित फील करते। यू आर सो एडोरेबल, आई टोल्ड यू, बहुत प्यारे हो। आई कैन बी कम्प्लीटली वियर्ड एंड गुफी विथ यू इन अ वे दैट आई कैन नॉट बी विद एनी वन एल्स। वो ऐसा बोल रहे हैं कि आप ही के साथ वो बहुत ज़्यादा ओपनली बात कर सकते हैं, जो और किसी के साथ नहीं कर सकते। यू लाइक टू सरप्राइज मी, ऑल ऑफ योर सरप्राइजेज बोथ बिग एंड स्मॉल नेवर फेल टू सरप्राइज मी। कहीं ना कहीं पे आपने उनके लिए बर्थडेज में काफ़ी हद तक सरप्राइज़ दिया है, अचानक फ़ोन किया है, ठीक है, टेक्स्ट किया है, मैसेज किया है। शायद उनकी तरफ से भली हो या ना हो, लेकिन आप तो इनको प्यार करते थे ना दिल से, तो आप ही ने बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव लिया है और उनको सरप्राइज़ भी किया है, जो वो कभी भी उम्मीद नहीं किए थे। सो बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन, बियॉन्ड इल्यूशन। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you, guys, and love you a lot, and take care of yourself. Thank you.